जय श्री राम। सबको हमारी तरफ से बारंबार संत वृंद के चरणों में श्री नमन। आइए हम सब मिलकर के स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था, स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था, स्वदेशी संस्कार व्यवस्था, इस सत सनातन धर्म की उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम क्यों न एक ऐसी व्यवस्था भारत में ही नहीं पूरा विश्व में देने का प्रयास करें। आज जिस प्रकार से योग और आयुर्वेद के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य और बड़ा ही खेदपूर्ण है। योग और आयुर्वेद तो प्राकृतिक सनातनियों का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा था जीवन का। हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, सही तरीके से आचरण करना सिखाते हैं। योग हमारे शरीर को निरोग एवं स्वस्थ रखने का सबसे सशक्त माध्यम है योग। आयुर्वेद हमारे विकारों को बढ़ जाने पर उन विकारों को शांतित रखने का माध्यम है आयुर्वेद। क्यों प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है इस सनातन धर्म के उस परंपरा के ऊपर? ये विचार करने का प्रश्न है। ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। ये किसी जाति पंथ की बात नहीं, ये किसी मजहब की बात नहीं, ये उस मानवता के लिए प्रभु का दिया हुआ वो वरदान जिस परंपरा का निर्वहन हम जैसे संत ही नहीं, हजारों लाखों करोड़ों संत अनुयायी उस मानवता के इस अहोत में अपना जीवन सर्वस्व अर्पण किए हुए हैं। आज एक ही संत की बात नहीं है, ये पूरी मानवता की बात है। मैं आवाहित करना चाहता हूं, अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसको आगे बढ़ाइए। हमारे उस सनातन धर्म के उस परंपरा का निर्वहन करने में आप अपना अहम योगदान दें। हमारी जो ऋषि परंपरा रही है, हमारी जो मुनियों तपस्वी की जो परंपरा रही है, हमारे गौरवान्वित उन महापुरुषों की परंपरा रही है, जिन परंपरा के वजह से हमारी शिक्षा, हमारा संस्कार, हमारा स्वास्थ्य, हमारा पूरा जीवन, पूरा समाज शांतिमय एवं सुखमय था। आज हम विचारों से भी कुंठा हो गए, व्यवस्थाओं से भी कुंठा हो गए। दुख होता है, तकलीफ होती है जब उन व्यक्तियों को, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी पार्टी का, क्योंकि हमारा किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं, पार्टी पॉलिसी से ऊपर उठ करके आप अभी की हालात के अनुसार जो विश्व में ही नहीं भारत में भी उथल पुथल मचाए हैं इस मानवता के संकट काल में, इसका निवारण कैसे हो? ये कौन सी बुरी बात है कि आप एलोपैथ के साथ योग और आयुर्वेद के संगत करके चलें? ये अच्छी बात है, ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। मान्यता दीजिए उसको। जितना एक मैं सम्मान करता हूं सभी हमारे डॉक्टर, हमारे चिकित्सक का, कि इस घड़ी में वो सबके साथ रहे हैं, सबके दुख के घड़ी में वो सबसे ज़्यादा, एवं हमारे प्रशासन के लोग। लेकिन जो सत्य है, योग एवं आयुर्वेद उस आने वाले रोग को, उस भयक्रांत व्यवस्था को रोकने का सबसे सरल माध्यम है। हम इसको जन जन तक पहुंचाएं। हर कोई अगर 1 घंटा योग के माध्यम से अपना शरीर को दे रहा है, आयुर्वेद के माध्यम से, उस गिलोय के काढ़ा के माध्यम से अगर स्वस्थ हो रहा है, तो इसको इनकार ना करके स्वीकार करने का जरूरी है। यही मानवता कहती है। मानव का कल्याण जिससे हो, उस धर्म, उस कर्म से जरूरत है आगे आने की। आगे आइए और पुरजोर तरीके से अपने उस स्वदेशी परंपरा को निर्वहन करने के लिए आहूत दीजिए। जरूरी है एक क्रांति का, जो व्यवस्था भी बदले, विचार भी बदले, और वो तभी होगा जब ना किसी जाति, ना किसी मजहब, ना किसी पंथ, बल्कि एक ही नारा होना चाहिए,
न जाति न पंथ, सिर्फ मानवतावाद, केवल मानवता। जब ये मानव जिंदा रहेगा, ये इंसान जिंदा रहेगा, तो हम सब रहेंगे। इसको कैसे सुरक्षित रखें, ये सबका सोचने का अधिकार है। यही हमारा मूल अधिकार है हर कुछ बोलने का। क्यों ना हम उस परंपरा का आगमन करने का गौरव हासिल करें जिस परंपरा का निर्वहन हमारे पूजनीय प्रातः स्मरणीय नमन करते हैं हम उस ऋषि संत वृंद को, जिनके अथक हजारों वर्षों के तप अनुसंधान के कारण से हमें ये योग विद्या सहज प्राप्त हो रही है। इसको तो स्वीकार करना चाहिए हर भारतवासी को ही नहीं, पूरे विश्व को। आइए इस अवाहित में अपना योगदान दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।